बिजनेसमैन आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेसमैन। ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं पहले ही वीडियो में अपने बिजनेस की मैं थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा जो अपने इस छोटे से दिमाग में कैद करके रखा, कहीं से सुन के रखा, ये नहीं कि अपना खुद का इन्वेंशन है। बिजनेसमैन क्या होता है? सबसे पहली बात, एक हर्षवर्धन जैन जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो काफ़ी मैं उनकी कहानी सुनता रहता हूँ, उनसे ही मैं लिया था। आप चाहें तो वीडियो देख देख सकते हैं। उसमें उन्होंने एक बार एक राजा अकबर और एक व्यापारी का किस्सा सुनाया था। ये किस्सा ये था कि एक बार अकबर बादशाह के शासनकाल में खजाना खाली हो गया। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब अकबर बादशाह का कोई राजा अकबर का जब कोई ऐसा मामला फंसता था जो वो सॉल्व नहीं कर पाता था, तो वो बुलाता था बीरबल को। तो ऐसे ही जब उसका खजाना खाली हो गया उसके शासनकाल में, तो उसने बीरबल को बुलाया, बोला कि ऐसी सी बात है, खजाना खाली हो गया, मुद्राएं कम पड़ रही हैं, अब बताओ क्या किया है। उसने बोला, बीरबल ने बोला कि एक व्यापारी है, चूँकि संभवतः जब भी सरकार गिरती है तो व्यापारी ही उस चीज़ उसको पटरी पे लेके आता है। तो उसने बोला, एक ऐसा व्यापारी को मैं जानता हूँ, अगर उससे मिला जाए तो मामले का समाधान हो जाएगा। उसने बोला, बुलाओ उसको। अब राजा अकबर का आदेश हुआ, व्यापारी आया। व्यापारी से बोला गया कि हमारे यहाँ पैसों का अकाल पड़ गया है। तो उसने बोला, ठीक साहब, ले लो जितना आप चाहिए आप ले लो। बोला कि जब उसका खजाना देखने लगा, वो खोल के देने लगा, जब उसका खजाना देखने लगा राजा अकबर, तो बोला, ये सब तुम कहाँ से लेके आए? तो वो बोल रहा है कि कुछ नहीं साहब, मैं ये आप ही का टैक्स है जो मैं चोरी कर रहा था, उस इसी टैक्स को चोरी कर करके मैंने इतना सारा रुपया पैसा सब अपना जमा कर लिया, हीरा चांदी जवाहरात जो भी था उस समय का। उसने बोला कि हमने इसको जमा कर लिया। राजा बोला, अच्छा, तूने हमारा ही टैक्स चोरी करके हमें मदद करने का प्लान कर रहा है? अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको ले जाओ, इसका सारा खजाना ले लिया, इसको ले जाओ घोड़े के अस्तबल में कर दो। ये घोड़ों का लीद, जो टट्टी होती है घोड़ों की, वो लीद उठाएगा। उसके बाद वो अपना लीद उठाने का काम करने लगा, अपने काम पे वो लग गया, क्योंकि व्यापारी था, उसके खून में व्यापार था। उसके बाद 6 महीने बाद फिर अकाल पड़ गया पैसे का, राजा के शासन में। राजा ने फिर बीरबल को बुलाया, बोला कि अब क्या करें? बोला, उसी को फिर से बोला कि उस व्यापारी से तो हमने सब कुछ ले लिया था, वो तो घोड़े की लीद उठा रहा है, उसके पास क्या है? बोला, नहीं नहीं, उसको एक बार बुलाओ। बुलाया तो उससे कहा कि ऐसी सी बात है, पैसे की दिक्कत है। तो कह रहा, नहीं साहब, अब की बार उससे ज़्यादा ले लो। तो राजा दिमाग सन्न, बोला कि अबे, हमने तो तुझसे सब कुछ ले लिया था, फिर कैसे इतना पैसा आ गया? बोला, साहब, जो आपने हमको लीद उठाने के लिए घोड़े के अस्तबल में लगाया था, वहाँ आपके तमाम सैनिक लगे रहते थे, और तमाम आपके शासनकाल के जो सिपाही थे वो बहुत भ्रष्टाचारी थे। तो मैंने उनसे बोला, उनका मैं भ्रष्टाचार देखता रहा, मैंने उनसे कहा कि अगर आप हमको सही समय पे अगर पैसा नहीं दोगे, आप हमको, एक कमीशन के तौर पे व्यापारी था, अगर आप हमको पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी पोल खोल देंगे। वहाँ से ये पैसा इकट्ठा किया। कह रहा, अच्छा। उसके बाद उसने कहा कि ये यहाँ से भी पैसा बना रहा है, अब इसको उठाओ। पैसा ले लिया। उसके बाद फिर बोला कि इसको समुद्र के किनारे कर दो, ये जहाज़ों की गिनती करेगा। अब राजा का आदेश हुआ, सैनिक उठा करके उसको समुद्र के किनारे लेके गए, वहाँ पे फिर उसको लगा दिया, उस समुद्र के जहाज़ों की गिनती करता रहा। उसके बाद 6 महीने बाद, कुछ दिन के बाद, फिर पैसे का अकाल पड़ा उसके शासन में। फिर बीरबल को बुलाया, बोला, बीरबल, ऐसी सी बात है। तो बीरबल ने कहा कि क्या नाम है, फिर उसको बुलाओ। उसने कहा कि अब उसके पास क्या, दो दो बार तो उससे जो वो रखा हुआ था सब उससे निचोड़ लिया गया, अब क्या कर सकता वो? कहने, एक बार बुलाओ। बुलाया गया, राजा के जब दरबार में हाजिर हुआ, बोला, राजा ने कहा, ऐसी सी बात है, पैसे की दिक्कत है, बता। कह रहा, अब की बार उससे भी ज़्यादा लो। बोला, अबे, हम तुमको इतनी मुसीबत वाली जगह पे भेजते हैं, फिर कहाँ से तो पैसा पैदा कर लेता? कह रहा, साहब, वो जो आपने जहाज़ की गिनती के लिए मैं लगाया था ना, उसमें तमाम लोग स्मगलिंग करते थे, इधर का सामान उधर करते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर हमको सही समय पे कर नहीं दिया तो हम राजा से कह करके तुम्हारे ऊपर उसकी ड्यूटी लगवा देंगे, आप हमारे शासनकाल में ये नहीं कर सकते। तो इन सब का सार जो निष्कर्ष निकलता, बात यह है कि व्यापारी वही अच्छा होता है जो गोबर में से भी सोना ढूंढ के निकाल रहा है। और व्यापारी को हारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक शकील आज़मी का एक शेर है कि हारा तब जाता है जब मान लिया जाता है,
और जीता तब जाता है जब ठान लिया जाता है। इसी कहानी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कहानी कैसी लगी। अगर कुछ इसमें त्रुटि गलती हुई होगी तो उसके लिए भी सजेशन करिएगा, उसको सुधारने में काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।